तो कुछ लोग अभी बिजी हो सकते हैं और कुछ लोग फ्री भी हो सकते हैं। तो एनर्जी थोड़ी सी ऐसी ही है, ऑल ओवर मैं बताने वाली हूँ। चलिए चेक करते हैं। चंद दिन बचे हैं जनवरी मंथ ख़त्म होने के, तो बस मैं बताती जा रही हूँ। 2-4 दिन और है, मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी बुकिंग करवाइए। जिनको टैरो सीखनी है वो भी अभी हाफ चार्जेस पे हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग की इच्छा। चलिए शुरू करती हूँ। करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है बताएं व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डिवाइन फैमिली। यहाँ 2 कार्ड मुझे मिले हैं। एक कार्ड है मैजिशियन का और एक कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी फैमिली जो है ना चीज़ें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का एक गेम प्लान करती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ जैसे होता है ना मेथड यूज करना, ठीक है। अब ये मेथड कुछ भी हो सकता है, या तो आप मैनिफेस्टेशन का मेथड यूज कर सकते हो या फिर सिचुएशन पे हावी होने के लिए कोई मेंटल गेम प्लान कर सकते हो। कुछ जिसे कहते हैं टेक्निक यूज करना, कुछ चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाना, ठीक है, ये सही शब्द है। तो अपनी पकड़ बनाने के लिए, आप चीज़ों पर हावी होने के लिए आप बिल्कुल कुछ ना कुछ टेक्निक मुझे यहाँ लगाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग भी दे रहे हो, किसी किसी को ना ब्लेसिंग भेजते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को समझ रहे हो कि आपकी एनर्जी में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि आप किसी को ब्लेसिंग भी भेज सकते हो, साथ के साथ किसी को बद्दुआ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता लग रही है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बट आप किसी के बारे में कुछ भी गलत चीज़ नहीं बोलोगे, बहुत सावधानी रखोगे, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखोगे, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लाओगे ज़रूर, लेकिन किसी भी गलत हथकंडे का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, लोगों के लिए उनको सुकून दे रहे हो, लोगों को कहीं ना कहीं आप हीलिंग भेज रहे हो, चाहे कैसे भी हीलिंग भेज सकते हो। यहाँ पर आप मेहनत भी कर सकते हो, किसी के लिए खाना बना के कुकिंग करके किसी को सामने में ला करके दे सकते हो, प्लेट में कि लीजिए खाइए। आप ऐसा भी कर सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो कि आप दूर से ही ब्लेसिंग किसी को भेज रहे हो कि भगवान उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, सुकून लाना, खुशी लाना, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप समझते हुए नज़र आ रहे हो। और एक चीज़ मुझे और यहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है। तो चैनलिंग जो मुझे हो रही है मैं वो बता दे रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ये हो रहे हो कि मेरे बच्चे जो है वो ठीक से रहे, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर आपके बच्चे हैं तो, और अगर नहीं हैं, अगर बच्चे आपके नहीं हैं, आप खुद बच्चे हो, यानी कि खुद अब की मैरिज नहीं हुई है अभी, तो आप अपने पेरेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी फील कर सकते हो कि जैसे कि जो भी है मेरे पेरेंट ही हैं, मेरे पेरेंट्स जितना मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं उतना दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता है। तो अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो कि मेरे पेरेंट्स ने कितना कुछ हम लोगों के लिए किया, कितना कुछ सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है। आप लोगों को शोर तो सुनाई ही दे रहा होगा, बच्चे अभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए जा रहे थे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया क्योंकि सारी आवाज़ें आ रही थी वीडियो में, और मैं देखने भी चली गई बाहर। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ आगे क्या है आपकी एनर्जी में, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि एकदम ऐसा है यहाँ पर भारत माता की जैसा कि मैंने बोला ना, तो यह माँ वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक पैम्परिंग वाली एनर्जी है, जैसे कि कोई माँ जो है अपने बच्चे को ब्लेस कर रही है,
ठीक है। और जो बच्चा है वो भी माँ को ना याद कर रहा है, ठीक है। तो वही वाली एनर्जी मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि बहुत प्यार वाली एनर्जी है, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ऊर्जा ऐसी भी है कि इन चीज़ों को बहुत ही टेक्निक से यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप इस ऊर्जा में हो ना, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टेक्निक के साथ यूज करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इन चीज़ों में ना एक ऐसी चीज़ें जोड़ रहे हो जिससे कि ये चीज़ें पीसफुली हो आपकी लाइफ में। आप लाइफ में पीसफुली चीज़ों को एंजॉय करो, पीसफुली चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाली ऊर्जा है। आगे और देखती हूँ और क्या है डिवाइन फेमिनिन की करंट ऊर्जा, और दूसरे भी कार्ड में निकालूंगी क्या है डिवाइन फेमिनिन की करंट ऊर्जा। तो यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग दोनों ही एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हो किसी न किसी भी तरीके से। यहाँ पर इमोशनली मुझे लग रहा है, ठीक है। इमोशनली आप अपने पार्टनर को अपनी प्रेजेंट बता रहे हो कि आप हो उनकी लाइफ में अवेलेबल हो, आप हमेशा उनको सपोर्ट करोगे, ये आप बताने की अपने पार्टनर को कोशिश कर रहे हो। थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करने की कोशिश यहाँ आप कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक ऐसे मुकाम पे हो जहाँ पर आप चीज़ों को पीसफुली प्यार से अनकंडीशनली चीज़ों को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो और आप उसमें सक्सेस भी हो रहे हो, ओके। अब मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को अगर अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई उसमें डिस्ट्रक्शन है या कोई एग्रेशन है, ऐसा नहीं है। चीज़ों को पीसफुली आप चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को अपने फेवर में लाने की पूरी कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है। आगे और देखती हूँ और क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप के ऊपर वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं क्या क्या काम करूँ, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ। वर्कलोड ज़्यादा है आपके ऊपर और आप मतलब करोगे तो काम ज़रूर, लेकिन आप पीसफुली करोगे। फिर भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आपके सबकॉन्शियस में है कि चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँ, लेकिन आप करोगे, एक एक करके सारे काम को आप निपटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज करते हुए, निपटाते हुए, एक एक करके पीसफुली करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप इन चीज़ों में एक कुछ शॉर्टकट भी करो और कुछ चीज़ों को छोड़ भी दो। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, तो इन चीज़ों को बाद में भी किया जा सकता है। जो चीज़ें ज़रूरी पहले है उसको किया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है और आप इससे डर नहीं रहे हो। इतने वर्कलोड से आप डर नहीं रहे हो, जो भी चैलेंजेज हैं आपके सामने उससे आप डर नहीं रहे हो। चीज़ों को बहुत पीसफुली, बहुत ही प्यार से हैंडल करते हुए, प्यार से आगे ले जाते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग भी मुझे दिख रही है, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगा आपको। कोई आपके काम में हेल्प भी कर सकता है, कोई आपके काम में आपको मदद भी करता हुआ मुझे दिख रहा है, करता हुआ, करती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में है। चीज़ों को आप, अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए 2 मैसेजेस मैं लूँगी, ठीक है। एक इस कार्ड से, एक और कार्ड से। तो पहले देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या है। गाइडेंस बताएंगे बस। चेंज, यहाँ चेंज का है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ईगो जो है ना थोड़ा बहुत मेल्ट हुई है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अपने ईगो पर काम कर चुके हो, ठीक है। तो आप के अंदर एक चेंज आया है और पॉजिटिव चेंज आया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत एक विजडम हासिल की है अपने बच्चों को लेकर। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, जैसे होता है ना कि बच्चों को लेकर आपको सब पता होना, कि आप अपने बच्चों को अच्छे से जानते हो, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक माँ और एक बच्चे की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ है, ओके। या तो आप अपने माँ से कनेक्टेड फील कर सकते हो, या आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड
फील कर सकते हो। ठीक है, यहाँ डीप बाउंडिंग मुझे नज़र आ रही है। ओके, अब मैं देखती हूँ आपके लिए एक मैसेज देखना चाहती हूँ कि क्या आपके लिए डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या आपको अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है। और ब्लेसिंग भी देखूंगी, कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। भाई कार्ड तो निकल जा। तो देखिए, आपके लिए कहा गया है कि आप आई फॉरगिव दोज हु हैव हार्म्ड मी इन माई पास्ट, आई डीच फ्रॉम देम एंड मूव ऑन पीसफुली। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप पीसफुली आगे अपनी लाइफ में बढ़ो, माफ़ करो। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हो। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आपके लिए आई है, आप बहुत खूबसूरत सी एनर्जी में हो। अब मैं देखती हूँ कौन सी ब्लेसिंग, कौन सा आशीर्वाद आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लेसिंग का कार्ड तो आया है। मनी है भाई, किनकी किनके लाइफ में मनी मिल रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में मनी। या तो ये किसी भी तरीके का ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपके मतलब पार्टनर नहीं, आपके पेरेंट्स की तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपके हार्ड वर्क की वजह से मनी का फ्लो आपकी तरफ कर दिया गया है और मनी आ रही है आपकी लाइफ में आज। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से दी गई है, क्योंकि आप जर्नी को अच्छे से समझ रहे हो, जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, जैसे जैसे आप जर्नी को पीसफुली आगे लेके जाते हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आपने जितना हार्ड वर्क किया है, आपने जितना पेशेंस दिखाया है, आप जितना लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हो, उस हिसाब से मनी आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त में, क्या है उनकी एनर्जी, बताएं यूनिवर्स। पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है करंट एनर्जी इस वक्त में। मैं बहुत कम बोलती हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है कि वो डिवाइन है। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, चीज़ें चाहे नेगेटिव हो, चीज़ें चाहे पॉजिटिव हो, चीज़ें चाहे जड़ हो, चीज़ें चाहे चेतन हो, चीज़ें चाहे जैसी भी हो, डिवाइन ही डिवाइन है हर जगह, हर चीज़ में। उनके बगैर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब चूँकि डिवाइन इसलिए बोला जाता है तो चूँकि उसमें डिवाइन के गुण ज़्यादा दिखते हैं, यानी कि दैवीय गुण उनके अंदर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उनको डिवाइन बोलते हैं। और दैवीय गुण किसी के अंदर कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं तो हम उसको डिवाइन नहीं बोलते हैं। सीधा सिंपल डिवाइन का जो परिभाषा है उसको यही कहा जा सकता है कि जिसमें दैवीय गुण ज़्यादा हो उसको डिवाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर भी दैवीय गुण का मतलब क्या होता है, देने के गुण। आप अनकंडीशनल लोगों को दे रहे हो तो बस आप डिवाइन हो। अगर आप में ये गुण अभी डेवलप नहीं हुए तो आप डिवाइन नहीं हो, सिंपल है। ठीक है ना, तो मैं कभी कभी बोलती हूँ और कभी कभी नहीं बोलती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको डिवाइन मत बोलिए, वो उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, हाँ वो नेगेटिव एनर्जी में है ना। तो इसलिए कभी मैं यूज करती हूँ, कभी नहीं यूज करती हूँ, बट सब कुछ जैसा है मैंने बता दिया आपको। ओके, तो चलिए देखती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। कि आप किसी को भी डिवाइन बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट बोलने का जो मतलब होता है वो यही है कि उनके अंदर कितना दैवीय गुण है, यानी कि ईश्वरीय गुण कितना परसेंट की बात है, परसेंटेज। किसी इंसान के अंदर 99% ईश्वरीय गुण होते हैं, 1% मनुष्य वाला गुण होता है। ठीक है, और किसी के इंसान के अंदर 99% राक्षसी गुण होते, 1% दैवी गुण होता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे डिवाइन। जिसके अंदर गुण दैवी ज़्यादा होंगे हम उसको बोलेंगे, सिंपल यही होता है उसका परिभाषा। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है बताइए। थैंक यू सो मच।
करंट एनर्जी। फिर लीजिए दोनों में भाई यहाँ पैरेलल चल रही है, यहाँ पर भी चीज़ें सेम सेम है, ठीक है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आगे तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ अपने फेवर में चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी वही सेम सेम जैसे लग रहा है कि एनर्जी पैरेलल चल रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है। और क्या है, लीजिए यहाँ पर अगर मैजिशियन की एनर्जी आई है तो यहाँ हर्मिट की भी एनर्जी है। इसका मतलब चीज़ों को वो भी पीसफुली, आप पीसफुली चीज़ों को कर रहे हो, ये भी पीसफुली चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अपने फेवर में चीज़ों को लाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट चीज़ें पीसफुली, किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं, नौटंकी नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। देखती हूँ माइनर अरकाना से और क्या है, और क्या कर रहे हैं वो, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या करंट सिचुएशन। यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए हार्ड वर्क करते हुए नज़र आए, यानी कि आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी हैं, आप जो करवा लो वो सब कुछ करने को रेडी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में मुझे दिख रही है और बहुत साइलेंटली चीज़ें हो रही हैं चेंज। अब देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की नेक्स्ट एक्शन। देखिए ये कार्ड अपने आप ही आ गया तो वो भी आएगा, और यहाँ पर टावर का कार्ड आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नेक्स्ट एक्शन में यहाँ टावर का भी कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट रवैया अपना रहे हैं, थोड़ा सा वो चीज़ों को, बाउंड्रीज़ को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई उनके सामने किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन किया जा रहा है, किसी भी तरीके का उनके सामने कोई ऐसी वैसी चीज़ें हो रही है, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल उनका नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए, ठीक है। हालांकि करने की इच्छा तो है, करने की इच्छा है, बट कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या मुझे करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए। थोड़ा सा करंट एनर्जी तो उनका सही है, बट नेक्स्ट एक्शन में वो चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही है कि मैं चीज़ों को कैसे अपने फेवर में लाऊं या चीज़ों को कैसे कंट्रोल करूं, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही है उनकी, पता नहीं क्यों ऐसा एनर्जी आई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसमें ये सिचुएशन टू सिचुएशन पर डिफ़र करेगा कि ये टावर का कार्ड क्यों आया। शायद कुछ वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ना हो रहा हो, ये भी वो चीज़ें हो सकती है। जैसा वो बदलने की चीज़ों की कोशिश करेंगे, शायद चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं 5D में क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। 5D में क्या मैसेज देंगे आपको। ये तो 3D के मैसेजेज हैं, 5D में क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं जो आप लोग लेना चाहते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस।